हेलो गाइस। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे में, कुछ हमने क्वेश्चंस किए थे, आयनेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी, ये सब के बारे में हमने देखा था। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में, जहां पे हम डील करेंगे बैंड, स्पेक्ट्रा, ये सब के बारे में। और फिर वही चीज कंटिन्यू होगी, लाइमन बाल्मर सीरीज देखेंगे, जब इलेक्ट्रॉन कैसे जंप करेगा एक हायर स्टेट से लेकर लोअर स्टेट तक। चलिए देखते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है इसके अंदर, और ये भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक में से जहां से क्वेश्चन फंस सकता है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। ठीक है, और अगर आप समझ जाओगे तो आपको आगे वाली चीजें थोड़ी थोड़ी आसान होती जाएगी समझने के लिए। ठीक है, लेट्स सी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ एमिशन एंड अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। मतलब क्या, जो एमिशन होता है किसका, इलेक्ट्रॉन जब हायर स्टेट से लोअर स्टेट तक आएगा तो क्या होगा, एमिशन होगा एनर्जी का। ठीक है, और अब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है, एक तरीके से एनर्जी का अब्जॉर्प्शन। तो उस दौरान स्पेक्ट्रा का क्या रोल प्ले होता है, स्पेक्ट्रा क्या जनरेट होता है, वो हम लोग देखेंगे। व्हाट इज स्पेक्ट्रा फर्स्ट ऑफ ऑल। सुन के आपके दिमाग में आता है कि सर स्पेक्ट्रा क्या है, स्पेक्ट्रम से आता है एक तरीके से स्पेक्ट्रा, और ये क्या होगा अभी हम लोग आगे देखेंगे धीरे धीरे। ठीक है, आपको थोड़ा स्पेक्ट्रा में दिक्कत होता रहेगा, जरा आप मुझे बताओ क्या पता है आपको स्पेक्ट्रा के बारे में। चलो, जो आपको पता है जरा समझ के रखना, अभी हम लोग आगे देखेंगे क्या होगा। स्पेक्ट्रा इज नथिंग बट एन इंस्ट्रूमेंट used to separate the radiation of different wavelengths or frequencies is called spectroscope और spectrograph। एक अपने पास का इंस्ट्रूमेंट, उसका नाम क्या होता है, स्पेक्ट्रोस्कोप होता है या फिर स्पेक्ट्रोग्राफ होता है, जो कि क्या करता है, जो उसके ऊपर रेडिएशन डाला जाता है तो उसके जो डिफरेंट वेवलेंथ्स होते हैं, ठीक है, जो उसके डिफरेंट वेवलेंथ्स होते हैं उसको सेपरेट करने के लिए काम आ सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। और द ब्रांच और साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रा इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसका मतलब क्या, अब आपको थोड़ा स्पेक्ट्रा का आइडिया हो गया रहेगा। मतलब कोई अगर मैं यहां से एक लाइट डालता हूं, जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आप लोग को, आपने देखा रहेगा जो विजिबल लाइट होती है, वो सर विजिबल लाइट मतलब क्या, अरे जो आपके ऊपर सनलाइट आती है सीधा सीधा, ठीक है, अगर आप उसको देखोगे तो वो रेनबो देखा है आप लोगों ने, इस विजिबल लाइट ना, वही क्या हो जाता है, स्पेक्ट्रा, वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है मल्टीपल वेवलेंथ्स के अंदर। ठीक है, जैसे कि विब ग्योर बोलते हैं हम लोग उसको, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, इस तरीके से, ऑरेंज, रेड, येलो ठीक है, येलो। तो क्या होगा, डिफरेंट वेवलेंथ्स होते हैं उनके राइट। तो क्या होगा, एक तरीके से स्पेक्ट्रा शो हुआ ना, तो जो विजिबल लाइट जो आ रही थी किसी एक वेवलेंथ से, वो क्या हो गई, डिवाइड हो गई। क्या हो गई, वो डिवाइड हो गई मल्टीपल वेवलेंथ्स के अंदर, और हर एक वेवलेंथ मतलब अलग अलग लाइट रहेगी, अलग अलग वेव्स रहेंगे, और हर एक का नेचर क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, बिकॉज ऑल हैविंग डिफरेंट एनर्जीज, ऑल हैविंग डिफरेंट एनर्जीज। और ये हमने पहले भी देख चुका है ना कि जो रेड कलर होता है, ठीक है, उसको हम लोग खतरे के लिए क्यों रखते हैं, क्योंकि उसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा रहता है, एनर्जी क्या रहती है, काफी कम रहती है। तो इस तरीके से क्या होता है, स्पेक्ट्रा इज नथिंग बट दी, जहां पे चीजें मतलब एक फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रहे या फिर एक लाइट रहे सिंपल सा, जो कि क्या होगा, मल्टीपल वेवलेंथ्स या मल्टीपल फ्रीक्वेंसी में क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। ठीक है, और इसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्या बोलते हैं हम लोग इसी को, स्पेक्ट्रोस्कोपी। और ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, अगर मैं एक साइंस फील्ड के बारे में बात करूं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी हमें स्टडी करनी पड़ती है, और कहीं ना कहीं उसमें लाइट का रोल प्ले होता है, और वहां पे इंस्ट्रूमेंट काम आ सकता है। तो थोड़ा इसको हम और डिटेल में देखेंगे कि जब मैं हाइड्रोजन के ऊपर ही चीज करूं तो हमें क्या स्पेक्ट्रा मिल सकता है ऐसा। तो इसके बारे में थोड़ा हम देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर ही जो स्पेक्ट्रम है उसको मैं दो चीजों में क्लासीफाई कर सकता हूं। कौन कौन सा गाइज, पहला होता है बेस्ड ऑन नेचर के हिसाब से मैं क्लासीफाई करूंगा, और सेकंड में इसको ओरिजिन के बेस पे क्या करूंगा, क्लासीफाई करूंगा। किसको, मेरे को नहीं रे, स्पेक्ट्रम को, क्या, बेस्ड ऑन नेचर एंड बेस्ड ऑन ओरिजिन। अब बेस्ड ऑन नेचर में हम लोग फर्दर दो चीजों में क्लासीफाई कर देंगे, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम एंड डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। ठीक है, थोड़े कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम आपको नाम से सुन के पता चलता रहेगा। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मतलब क्या, कंटिन्यू होगा कोई चीज, डिस्क्रीट के अंदर क्या होगा, कोई चीज डिस्क्रीट मैनर में रहेगी। ठीक है, वही क्या होगा, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम होगा। हाँ जी, आप सही सोच रहे हो, वही चीज। और अगर मैं बात करूं ओरिजिन के बेस पे, तो ओरिजिन के बेस पे फर्दर मैं क्या करूंगा, दो क्लास में इसको डिवाइड कर सकता हूं, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एमिशन स्पेक्ट्रम। ये तो बच्चे को पता होगा कि अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम नाम से पता चल रहा है, किसी चीज का अब्जॉर्प्शन के द्वारा जो स्पेक्ट्रा आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, एक तरीके से अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और किसी चीज के एमिशन के द्वारा जो स्पेक्ट्रम आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, एमिशन स्पेक्ट्रम। बहुत बढ़िया। अब इसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो जो हमारा बेस्ड ऑन नेचर वाला है, उसके अंदर जो डिस्क्रीट वाला है, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम है, उसको मैं फर्दर दो क्लास में कर दूंगा क्लासीफाई। मतलब एग्जांपल के तौर से बोल सकते हो कि इसमें आपको दो एग्जांपल देख सकते हो
दैट इज नथिंग बट बैंड स्पेक्ट्रम आपको एक दिखाई देगा, फिर आपको दिखाई देगा लाइन स्पेक्ट्रम। दोनों क्या होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम अपने को इतना रोल प्ले नहीं होगा जितना अपने को इसका यूज आने वाला है, थोड़ा सा हम देख लेंगे, कभी अगर आ जाए तो स्टेटमेंट वाइज में क्वेश्चन में आ जाए जेईई में तो राइट, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा ना अपने लिए, तो इस तरीके से बोल रहा हूं मैं। चलो आगे देखते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहले एमिशन स्पेक्ट्रम थोड़ा जान लेते हैं, क्या होता है एमिशन स्पेक्ट्रम। व्हेन द रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम वन सोर्स, एक सोर्स कुछ रेडिएट कर रही है, कुछ एनर्जी क्या कर रही है, रेडिएट कर रही है। फॉर एग्जांपल एक सन है, ठीक है, एक सन है या फिर एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, या फिर एक इलेक्ट्रिक चार्ज through a gas at a low pressure or by heating some substance to high temperature is passed directly through the prism and then received on the photographic plate. The spectrum obtained is called the emission spectrum. आपको बात नहीं समझ में आ रही है मुझे पता है, इसलिए मैं आपके लिए एग्जांपल भी लाया हूं। तो चलिए गाइस, पहले हम क्या देखेंगे, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। व्हाट इज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा? जैसे एग्जांपल समझते हैं, हमने यहाँ पे प्रिज्म ले लिया, ठीक है, और अब यहाँ से हम क्या डाल रहे हैं, व्हाइट लाइट डालने वाले, क्या डालने हैं इसके ऊपर, व्हाइट लाइट डालने वाले हैं। और यहां पे मैं एक ले रहा हूं फोटोग्राफिक प्लेट। व्हाट इज मीन बाय फोटोग्राफिक प्लेट? हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया था, कहां पे याद है, ग्लास ट्यूब एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रॉन एनोड कैथोड रे एक्सपेरिमेंट याद है, हाँ जी हाँ, वहीं पे। तो क्या होता है, जब कोई चीज के ऊपर पड़ती है तो वो जुगनू मतलब क्या कलर दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, कलर दिखाई देता है। दैट इज नथिंग बट अ फोटोग्राफिक प्लेट। तो जैसे ही व्हाइट लाइट इसके ऊपर छोड़ी जाएगी, प्रिज्म के ऊपर व्हाइट लाइट छोड़ी गई, तो प्रिज्म क्या कर देता है, इस लाइट को क्या कर देता है, पूरा देख रहे हो, पूरा स्पेक्ट्रा शो कर रहा है, एक तरीके से क्या कर रहा है, पूरा का पूरा स्पेक्ट्रा शो कर रहा है। उस एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाली लाइट को, विजिबल लाइट को उसने क्या कर दिया, मल्टीपल फ्रीक्वेंसी या फिर मल्टीपल वेवलेंथ में उसने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया है। क्या कर दिया है, मल्टीपल वेवलेंथ और मल्टीपल एनर्जी में क्या कर दिया उसने, उसको ब्रेक कर दिया है। किसने, प्रिज्म ने, राइट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या मिल रहा है, वॉयलेट, यहाँ पे क्या मिल रहा है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, ऑरेंज, और यहाँ पे क्या मिला, रेड। देख सकते हो ऐसी पैटर्न में लिखा गया है, और इसको हम क्या बोलते हैं, विबग्योर। क्या बोलते हैं हम इसे, विबग्योर। क्या ये चीज याद रहेगी आपको? तो अगर हम बोलेंगे कि व्हाइट लाइट को अगर कोई चीज ऐसा स्पेक्ट्रा शो कर रहा है तो कौन कौन से कलर दिखाई देते हैं हम लोग को, विबग्योर दिखाई देते हैं। कौन से दिखाई देते हैं गाइस, विबग्योर, दैट इज 7 कलर्स दिखाई देते हैं, वही रेनबो कलर हमारा होता है, ये आपने देखा रहेगा। जो बबल्स होते हैं उसके अंदर भी क्या होते हैं, जब लाइट पड़ती है तो स्कैटर हो जाती है लाइट्स वगैरह, इसलिए हमने क्या दिखाई देता है, बबल्स के अंदर भी अपने को रेनबो वाला कलर दिखाई देता है। समझ आता है? तो ये था एक तरीके से कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा का एग्जांपल। उसी तरीके से हम पढ़ेंगे वापस से डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा के दो टाइप होते हैं, कौन कौन से? एक होता है हमारे पास बैंड स्पेक्ट्रम। क्या होता है हमारे पास, पहला बैंड स्पेक्ट्रम। व्हाट इज बैंड स्पेक्ट्रम? जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जब हमने वापस स्टडी किया किसी मॉलिक्यूल का, जब हमने स्टडी किया तो हमें पता चला कि आपको पर्टिकुलर बैंड दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है अपने को, बैंड दिखाई दे रहा है। देखो ध्यान से, यहाँ पे कलर दिखाई दिया, फिर कलर नहीं दिखाई दिया, पूरा ब्लैक हो गया, फिर यहाँ पे कलर दिखाई दिया, फिर वापस एक ब्लैक स्क्रीन, फिर यहाँ पे वापस कुछ कलर दिखाई दिया। तो एक तरीके से यहाँ पे कुछ विड्थ में क्या हो रहा है, स्पेक्ट्रा दिखाई दे रहा है, कलर दिखाई दे रहा है अपने को। तो एक कंटिन्यूअस पैटर्न नहीं है ना। जैसे जब आप विबग्योर देखोगे तो आपको फर्क बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। जैसे आप विबग्योर अगर आप देखोगे, आपने यहीं देखा था, यहाँ पे देखना जरा, विबग्योर बिल्कुल फर्क नहीं है, बिल्कुल फर्क नहीं, इनमें कोई ऐसा ब्लैक बीच में कोई ऐसा स्पेस ही नहीं है। एक तरीके से कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है ना, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में कोई बीच में गैप नहीं है। बट अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, बीच में गैप है अच्छा खासा, इसलिए इसका नाम क्या है, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा। इसका नाम क्या है, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा। इसको हम लोग किस में क्लासीफाई करते हैं, बैंड स्पेक्ट्रम में। और यहाँ पे हमने लिखा भी है कि बैंड स्पेक्ट्रम कंटेन्स कलरफुल कंटिन्यूअस बैंड्स। यहाँ पे जो कलरफुल बैंड्स है वो कंटिन्यूअस है, बट सेपरेट किससे हुए, बाय सम डार्क स्पेस। सेपरेटेड है ना ये, मतलब बार बार अपने को कैसा कलर दिखाई देगा, आगे आगे तक दिखाई देगा, वो कंटिन्यूअस है। बट इनके बीच में क्या है, गैप। इनके बीच में क्या है, गैप है। जैसे अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे हमने मान लेते 10 आदमियों को खड़ा कर दिया, तो एक आदमी इधर, यहाँ पे एक आदमी, यहाँ पे एक आदमी, यहाँ पे एक आदमी, यहाँ पे एक आदमी, जैसे परेड में होता है, ठीक है। तो आदमी तो कंटिन्यूअस है देखा जाए तो, लेकिन उनके बीच में क्या गैप है ना, उसी को हम क्या बोलेंगे तरीके से, बैंड स्पेक्ट्रम। बहुत बढ़िया। अगर आप ध्यान दोगे तो इसका हम क्या बोलते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बैंड स्पेक्ट्रम, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, बैंड दिखाई दे रहा है बीच में। और एक और चीज जो कि याद रखने वाली है वो ये है कि जनरली मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम आर बैंड स्पेक्ट्रम। इसका मतलब क्या, जो आपको बैंड स्पेक्ट्रम शो करता है वो जनरली क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। वो लोग क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। जो आपका सिंगल एटम स्पीशी होता है वो आपको जल्दी से बैंड स्पेक्ट्रम शो नहीं करेगा। मॉलिक्यूल
लोग क्या करते हैं, बैंड स्पेक्ट्रम शो करते हैं। तो सर एटम्स वगैरह क्या शो करेंगे, एटम्स वगैरह के लिए हमारे पास दूसरा स्पेक्ट्रम है गाइस, और कौन सा है वो, इज नथिंग बट लाइन स्पेक्ट्रम। कौन सा हमारे पास, वो लाइन स्पेक्ट्रम। तो दिस इज द ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ लाइंस ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ सेपरेटेड बाय डार्क स्पेस। ठीक है, एग्जांपल के लिए हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जो हम लोग अभी, ये हमारा मेन मुद्दा है, अभी आगे और देखेंगे इसके बारे में। लाइट स्पेक्ट्रम आर आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम एटम्स, कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एटम्स। तो इसका मतलब हम दो चीज आराम से बोल सकते हैं कि जो हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम था वो जनरली एटम शो करते हैं, और जो हमारे पास इसके पहले कौन सा था बताना जरा, बैंड स्पेक्ट्रम था, वो जनरली कौन शो करते हैं, हमारे मॉलिक्यूल शो करते हैं। क्या ये बात आपको याद रहेगी? हाँ सर याद रहेगी, तो बहुत बढ़िया। ठीक है, अब लाइन स्पेक्ट्रम बैंड स्पेक्ट्रम जरा आप फर्क देखोगे तो आपको चीज पता चलेगी कि यहाँ पे एक लाइन है, मतलब ज्यादा इनका जो विड्थ है ज्यादा नहीं है, इनका जो बैंड है ज्यादा, एक तरीके से जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे स्पेक्ट्रम, ठीक है, इनके बीच में बहुत ही लार्ज स्पेस है। क्या है, बहुत ही लार्ज स्पेस है, और ये भी क्या एक तरीके से ऑर्डर्ड अरेंजमेंट क्या हुआ, लाइंस का हुआ है ना, एक तरीके से पर्टिकुलर अरेंजमेंट, और सबका क्या रहेगा, पर्टिकुलर वेवलेंथ रहने वाला है अगेन। तो एक बात आपको क्लियर है, लाइन स्पेक्ट्रम में और बैंड स्पेक्ट्रम में क्या फर्क था? हाँ सर क्लियर है, तो हम आगे चलेंगे इस बात में। ठीक है, तो आगे हम वापस वो एग्जांपल देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, एक व्हाइट लाइट है जो कि हम डालने जा रहे हैं अभी NaCl पे। कहाँ डालने वाले हैं हम लोग? NaCl पे डालने वाले हैं। कहाँ पे? NaCl पे। तो NaCl एक मॉलिक्यूल हुआ, राइट। तो जैसे हम उस पर लाइट डालेंगे तो क्या करेगा, वापस से यहाँ से लाइट जाएगी, एक तरीके से क्या हो जाएगी, फोटोग्राफी प्लेट पे पड़ेगी, और हमें क्या दिखाई दे सकता है, स्पेक्ट्रा दिखाई दे सकता है। लेकिन जो हमें स्पेक्ट्रा दिखाई देगा उसके अंदर क्या होगा, कुछ ना कुछ डार्क लाइंस होगी, उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या होगा, बीच में स्पेस हो सकता है, विच इज द एग्जांपल ऑफ बैंड स्पेक्ट्रम ओनली। अरे हाँ है ना? हाँ सर, जैसे यहाँ पे क्या दिखाई देगा, कुछ गैप दिखाई दे रहा है, हमें समझ में आता है कि नहीं आता है? बाकी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा है, लेकिन हमें बीच में क्या हो रहा है, गैप दिखाई दे रहा है। इसका मतलब एक किसका एग्जाम्पल हुआ, बैंड स्पेक्ट्रम का। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं बात करूं एटम्स के लिए, दैट इज नथिंग बट लाइन स्पेक्ट्रम के लिए, तो आपको साफ साफ दिखाई दे सकता है इस एग्जांपल से कि हमने क्या किया, एक यहाँ पे ट्यूब लिया जिसमें हमने H2 गैस ले लिया। क्या लिया गाइस हमने? इसके अंदर H2 गैस ले लिया है। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही आप इसके अंदर व्हाइट लाइट डालोगे तो व्हाइट लाइट क्या करेगा, यहाँ पे जाके प्रिज्म टकराएगा और अपने को वापस से क्या होगा, डिफरेंट वेवलेंथ दिखाई देगी। ठीक है, और इसलिए हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, लाइन स्पेक्ट्रम। क्या मिलेगा हमें यहाँ पे? लाइन स्पेक्ट्रम, बिकॉज हर एक का क्या होगा, डिफरेंट वेवलेंथ रहने वाला है। और अगेन ये लोग क्या करेंगे, उनके बीच में क्या होगा, अच्छा खासा डार्क स्पेस होगा, ब्लैक स्पेस होने वाला है। क्या ये बात आपको क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट था। पहली बात तो आप ये बोल सकते हो, लाइन स्पेक्ट्रम इज नथिंग बट जनरली एटम्स के लिए शो होता है, और जो आपका बैंड स्पेक्ट्रम होता है मॉलिक्यूल्स के लिए शो होता है। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात थी, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, तो ये याद रह सकता है आपको। हाँ,